हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज मैंने कुछ गलतियां की हैं जिससे आप भी सीख सकते हो। ठीक है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो आपको यहाँ मेरे आज की ट्रेड्स में बहुत सारे ऑर्डर दिख रहे होंगे, कितने सारे ऑर्डर हैं। तो ऐसा नहीं है ये ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग तो अब मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब जब इंट्राडे नहीं करता इतना तो ओवर ट्रेड क्यों करूंगा। ठीक है, तो बट ये ऑर्डर है क्या क्या वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। बाकी उससे पहले आप देख सकते हो कि निफ्टी आज बहुत जबरदस्त वीक थी, मतलब बहुत जबरदस्त भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी आज लगभग गिरी है 1.38, मतलब मार्केट में हाहाकार मच गया था एक समय जब मार्केट की क्लोजिंग समय था, क्योंकि लास्ट समय पे जो इस तरीके से फॉल आया निफ्टी में गजब, मतलब किसी ये समझ लो 5-5 रुपए के ऑप्शन 50 रुपए हो गए, पता भी नहीं चला 10 मिनट में। बहुत खतरनाक थी। ऐसी मार्केट में कभी भी आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसी मार्केट में, वो भी नेक्ड, वरना इस समय पैसा बहुत जबरदस्त लॉस होता है। ये समझ लो अगर आपके पास हेज नहीं है ना तो पूरा डिमेट खाली हो जाएगा, मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएंगे, पोजीशनें कट जाएंगी, कुल मिला के आप ऐसी मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं जिस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम 5 के 50 भी हो रहे होते हैं और 50 के 5 भी हो रहे होते हैं, तो समझ लो दोनों तरफ से बहुत खतरनाक होता है। तो इस समय मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और ये वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब तक बजट नहीं आ जाता है। आप देखो आज बिक्स लगभग 7.5% ऊपर है, तो समझ रहे हो प्रीमियम कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहे होंगे। तो ऑप्शन सेलर के लिए इस समय मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर वो कर भी रहा है तो बहुत छोटे एसएल के साथ करे या हेज्ड करके करे, वरना मार्केट में इस समय खत्म कर देगी, मार्केट बर्बाद करेगी। तो बहुत बड़ा जो एक रेंज था ना 25,500 का जो सपोर्ट था, 25,500 480 का, मैं बोल भी रहा था, आज सुबह ला रहा था, उसमें भी मैंने बोला था कि वो अगर ब्रेक हुआ तो समझ लो मार्केट में बहुत तेज फॉल आएगा, और वो ही हुआ है। क्योंकि भाई सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना, वो अब कितनी बार टेस्ट करेगा। मार्केट ने यहाँ टेस्ट किया 25,500 का लेवल, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया कल भी। ठीक है, तो जब ये 3 बार टेस्ट हो चुका है तो सीधी सी बात है, अगर ये चौथी बार टेस्ट होगा तो मार्केट टूटेगी। कोई भी चीज अगर बार बार उस पर कोशिश हो रही है उसको तोड़ने की तो वो कमजोर होता चला जाएगा। तो वही हाल हुआ है कि जब कोई चीज बार बार टेस्ट हो रही है, कोई सपोर्ट अगर बार बार टेस्ट हो रहा है, 2 या 3 बार हो रहा है, तो समझ लो फिर वो ब्रेक होना है। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, मैं सिर्फ ऑर्डर समझा देता हूँ अपने, और देख लेते हैं हमारा लॉस क्या रहा है। अगर हम लॉस की बात करें तो सबसे पहले मैं पोजीशन में दिखा देता हूँ। हमारी ये 4 ट्रेडें क्लोज हुई है आज टोटल। ठीक है, बाकी तो सब रनिंग है तो उनका तो लॉस काउंट करके अभी मतलब नहीं है। ये 4 ट्रेड लॉस हुई है, जिसमें हमारा 24,654 का ये लॉस हुआ है और 7,000 का ये हुआ है। तो 8,000 मान लो, 24 और 8 कितना होता है, 24 8 32,000, मतलब 32,000 का लॉस हुआ है। और हमारा 10,000 ये प्रॉफिट हुआ है और 8,000 ये हुआ, 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 32,000 का लॉस, 18,000 का प्रॉफिट, तो कितना हुआ है ये, लगभग 14,000 का। यानी कि 14,000 का हमारा आज लॉस बुक किया है हमने इंट्राडे में। इंट्राडे नहीं था, मतलब कुछ पोजीशन थी, कुछ थी, वो मैं आपको समझा दूंगा। बट हमारा 14,000 का नेट लॉस हुआ है, जिसमें एक लॉस मेरा जो इंट्राडे की गलती की वजह से हुआ है, उससे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट गिर रही हो तो कभी भी आपको पुट नहीं शॉर्ट करनी चाहिए, जो मैंने आज गलती की। ठीक है, हम मुझसे 1-2 बार और भी ये गलती हुई है, बट वो ये कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। बस यही एक गलती बची है जो मुझ पे हो जाती है बीच बीच में जब मैं पैसा फ्री देखता हूं। तो आज मेरे अकाउंट में कुछ पैसे फ्री थे, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर गई है, अब और ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो मैंने 25,350 की पुट बेच दी थी। ये देखिए आप, 25,350 की पुट बेची थी मैंने। कितने रुपए पे अब दिखाता हूं आपको, 8 रुपए, क्योंकि मुझे लगा ये जीरो हो जाएगी, 25,350 के नीचे मार्केट एक्सपायर नहीं करेगी तो ये जीरो हो जाएगी। बट जब मार्केट उसके नीचे गई तो फिर मुझे लगा कि भाई अब ये कितना भी जा सकता है, बट मैं थोड़ा देर लेट हो गया इसको हटाने में, तो मैंने 66 में कवर किया है। यानी कि ये सोचो लगभग 9-8 गुना हो गई मेरा प्रीमियम, तब मैंने जाके कवर किया। वो भी चलो ठीक है कि कोई बात नहीं, लॉस हो गया, लगभग 8,000 का लॉस हुआ, इसमें 7,500 का, वरना ये लॉस अगर आज नहीं होता तो मेरा लॉस बहुत ज्यादा नहीं था, 6-7,000 का लॉस था। बट ये गलती हुई है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, गिरती हुई मार्केट में कभी भी आप फाइट मत करो मार्केट से, और मैंने आज फाइट करने की कोशिश की, इसी वजह से मेरा लॉस हुआ। ठीक है, बाकी ऑर्डर बताऊं तो मैंने एक आयरन फ्लाई नई आज डाली है, उसका मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा जो भी मैं ट्रेड बनाता हूं। तो ये 11:31 की जितनी ये 4 ट्रेडे हैं वो मेरी वही है कि नई आयरन फ्लाई बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आयरन फ्लाई है। ठीक है, इसमें मार्केट आज इतनी फॉल की है कि मुझे एडजस्टमेंट भी आज ही करने पड़ गए इसमें। ठीक है, तो ये एक्चुअली आयरन फ्लाई थी, मैंने ये बनाई थी किस लेवल पे, 25,500 के लेवल पे। ठीक है, 25,500 की कॉल पुट को बेच के 25,200 की पुट को हेज के लिए बाई किया था, और
2500 की कॉल को हेज के लिए बाय की। ये आयरन फ्लाई मैंने वीकली बनाई है, इसी वीक के लिए, मतलब जो अब नेक्स्ट वीक आएगा, आज एक्सपायरी होगी, अब नेक्स्ट वीक 27 जनवरी के लिए। तो मार्केट जब गिरी, इसमें हमारा ब्रेक इवन था 25,297। जब 25,297 ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में हमारा जो लॉस था वो 6,282 था। तो इस लॉस को हमें मिनिमम करना था क्योंकि मार्केट डाउन साइड जा रही थी। तो हमने 25,700 की एक्स्ट्रा कॉल बेची 34 रुपए में। तो हमारा जो लॉस 6,200 का था अब वो 4,000 रह गया। मतलब मार्केट अब कितना भी गिर जाए, हमारा 4,000 से ज्यादा का लॉस एक वीक में नहीं होने वाला। अगर ये मार्केट रिवर्स करती है तो हम इस कॉल को दोबारा से हटा देंगे, इसमें जो भी लॉस प्रॉफिट होगा बुक कर लेंगे, तो हमारी H2H आयरन फ्लाई फिर से बन के आ जाएगी। अब इस ट्रेड में क्या आ रहा है, हमारा जो ब्रेक इवन है 25,263 है डाउन साइड में, ऊपर 25,718 है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 15,428 हो सकता है। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कॉल बेचे हुए, बट अभी मार्केट जब गिर रही है तो हमारा लॉस तो मेन नीचे का ही माना जाएगा ना, क्योंकि मार्केट गिर रही है। अगर मार्केट नीचे चली जाती है और ज्यादा तो हमारा इसमें 4,072 का हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन चुका है। बट अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम इस कॉल को हटा देंगे, तो हमारी फिर से वही आयरन फ्लाई आ जाएगी। अभी हेज्ड नहीं है कॉल, इस वजह से हमारा लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है। बट ये अनलिमिटेड इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा मार्केट आज इतनी गिरी और कल 500,000 पॉइंट गैप अप हो जाए। अगर मार्केट आज, अब मैं बता देता हूं इसमें लॉस भी, ठीक है, अगर एक एग्जम्पशन लगाएं तो 25,226 के आसपास मार्केट बंद हुई है। अगर मान लो 25, मैं कह रहा हूं 250 पॉइंट गैप अप हो जाए, जो कि ऐसी जब मार्केट इतनी वीक है और गिर रही है तो उसमें गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। बट मैं मान लेता हूं अगर 250 पॉइंट गैप अप भी हो जाए, तब भी इस पोजीशन में कल हमें 3400 रुपए का लॉस दिखेगा और हो सकता है ओवरनाइट डिके में 3,000 से ज्यादा का लॉस ना दिखे, तो मैनेजेबल है। तो ये फायदे होते हैं आयरन फ्लाई में एडजस्टमेंट के साथ कि आप अपना लॉस भी प्रोटेक्ट करते हो और उसके बावजूद भी आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है और आप अपने लॉस को कम कर लेते हो। बट अगर मार्केट आपके साइडवेज हो गई और आपकी रेंज में फंस गई तो आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो उसमें। तो इस वजह से मुझे सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी लगती है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर हो गए। उसके अलावा और भी ऑर्डर है, वो कोई खास मतलब नहीं है। जैसे 25,900 की कॉल बेच रखी थी मैंने, इसको कुछ दिन पहले उसको बुक कर लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ, वही लॉस प्रॉफिट वाली ट्रेड है। हाँ, ऐसी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट मिलती है इस मार्केट में। अब आप देखो यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेन देखिए, इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है और ऐसी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस समय आप अपनी होल्डिंग को बढ़ाओ या मतलब और भी कैश में माल खरीदो, बट इंडेक्स फंड या अच्छे स्टॉक्स में, क्योंकि गिरेंगे सब। बट आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो अच्छे फंड्स में जाओ, क्योंकि जब मार्केट रिकवर होगी तो अच्छे स्टॉक्स होंगे, मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे वो ही रिकवर जल्दी करेंगे। बाकी आप किसी सस्ते या फर्जी स्टॉक्स में घुस गए तो उसमें लॉस ही हो जाएगा और वो रिकवर नहीं करते हैं। तो हाँ, जो मैं दिखा रहा था वो आप देखिए, आज निफ्टी का जो ETF है वो कितना गिरा है, आप देखिए। निफ्टी का ETF गिरा है 1.16%, यानी कि बहुत ही कम दिन होते हैं जिस दिन निफ्टी का ETF आपको 1% से ज्यादा गिरा मिले। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसी वजह से जो मैं रेगुलर करता हूं वो मैंने आज भी किया है। मैंने निफ्टी 20 के ETF 2 क्वांटिटी, वैसे मैं 1 क्वांटिटी बाई करता हूं अगर आधा % तक ही गिरता है ज्यादातर, ठीक है। आज गिरा तो मैंने 2 क्वांटिटी बाई की। ये मेरा रेगुलर पे चलता है, मतलब अगर डेली गिरेगी तो मैं डेली खरीदूंगा। तो इसी वजह से उतने खरीदता हूं कि अगर 1 महीना भी मार्केट गिरती रहे तो मैं 1 महीना भी लगातार डेली खरीद सकूं। तो इसी वजह से भाई मैं अपने हिसाब से 2 क्वांटिटी मुझे सफिशिएंट है। 400-500 रुपए 600 रुपए जो भी हुए मैंने आज लगा दिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं है इसको मैं बेचने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 50, जो मतलब नेक्स्ट इंडिया की जो टॉप 51 के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं उसका जो ETF है, मतलब आप इसको समझ सकते हो मिड कैप फंड, ठीक है, मिड कैप कंपनियां हैं। तो उसका प्राइस, उसकी 3 क्वांटिटी मैंने, बल्कि एक और बाई की थी, तो 4 क्वांटिटी उसकी बाई की है। 7 चौक 28 यानी 280 रुपए ये, और 28 दूनी 56 यानी कि 560 ये। तो 500 और लगभग 300 यानी कि लगभग 900 रुपए का आज मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 900 रुपए की मैंने आज बाइंग की है इसमें। उसके अलावा लिक्विड बीज भी मेरे पास कुछ फंड फ्री था, तो 50 क्वांटिटी लिक्विड बीज की मैंने 1000 के प्राइस पे बाई की है। तो 50,000 रुपए का EMI उठा लिया, क्योंकि पैसा फ्री था यार। अगर ये लिक्विड बीज में लग जाएगा तो कुछ तो रिटर्न देगा, क्योंकि मार्केट एक साथ में 50,000 की तो बाइंग कर नहीं सकता, तब तक मेरा पैसा फ्री पड़ा है। तो उसको मैंने लिक्विड बीज कर लिया। इस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जब जब मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं लिक्विड बीज से पैसा निकालूंगा और ETF बाइंग कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी मार्केट थी। तो मैंने बता दिया आपको, कभी भी गिरती मार्केट में आप एवरेजिंग मत करो कि मार्केट रिवर्स करेगी, उसके चक्कर में मत रहो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वरना बड़े लॉस होंगे। मैं ये लॉस मैनेज कर सकता हूं, तो इस वजह से मेरे लिए 14,000 रुपए इतना मायने नहीं रखता, मैं इसको कवर कर सकता हूं।
बाकी मैं बताऊं तो जनवरी मंथ में कुछ भी पैसा नहीं बना है। अगर आज की लॉस को बुक करें तो मैं नेट अभी लॉस में आ गया हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 10-11 हजार रुपए के नेट लॉस में आ गया हूँ इस अकाउंट में, ठीक है। तो ये सारी ट्रेडें थी, मैंने आपको दिखा दी है। आयरन फ्लाई नेक्स्ट वीक की बना दी। अब जिस आयरन फ्लाई में जो भी एडजस्टमेंट या जो भी चीजें होंगी उसकी लाइव अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और डीमेट अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं किया तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लो। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। कल मिलते हैं नए अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूं कि मार्केट रिकवर कर जाए। अगर नहीं करती है भाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डाउन साइड अब प्रोटेक्ट है तो उतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा अपने लॉस को प्रोटेक्ट करके ट्रेडिंग करो, ताकि आपका मार्केट अगर लॉस लेक हो भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा होता रहे, बट जब आपका प्रॉफिट हो तो वो सारा लॉस एक ही बार में रिकवर हो जाए, ठीक है। तो चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।